नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी परम सुंदरी है, लेकिन रावण ने सीता को केवल बात के पीछे नहीं, बात पीछे राजा दशरथ ने प्राण तजे, बात पीछे रामचंद्र पद को सिधाई गए। आजकल सुबह कहते भैया चिंता मत करना, पैर में घोड़े नहीं मिलते। अब किसी की बात नहीं रही, लेकिन पहले लोग बात वाले, अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बात वाले हैं। देखो ज्ञानों की पंडित जी आई, इन्होंने हमसे एक बार बहुत पहले इस कथा की चर्चा की थी। पंडित जी ये कथा होनी है, आया था बहुत पहले हमसे। मैं इनको महान मानता हूँ, ये ज्ञानों की माता जी है, मैं भी इनको अपनी माता जी से कम नहीं मानता हूँ। एक बात बता दूं, हर नारी के अंदर शक्ति है, देवी शक्ति है। मैं तो सभी नारियों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि नारी निंदा ना करूं, नारी नर की खान, नारी से ही उपजे जो प्रहलाद समान। चाची ने हमें वचन दिया था पंडित जी भागवत होगी, और हमें यहाँ तक अगर पहुंचाया है तो इनकी देन है। मैं इनको कोट कोट प्रणाम करता हूँ। ऐसे ऐसे लोग बात वाले होते हैं। कहने का मतलब, परीक्षित ने विचार किया कि कहती है आएगी जरूर। परीक्षित ने कहा ठीक है जाओ। अमृत का प्याला लेकर के गई, अपने पिताजी के सामने रख दिया, अपनी मातारी के गले में चिपक कर रोने लगी। माँ, पिताजी तो अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं वचन पूरा करने उससे जा रही हूँ। मातारी ने भी मना किया, पिता ने भी मना किया, लेकिन एक छत्राणी, एक छत्री की कन्या अपने वचन को पूरा करने के लिए चल दी। सखियां रोने लगी, चली है ससुराल, दुल्हनी बन के चली है ससुराल, दुल्हनी बन के चली है ससुर। दुल्हनी बन के, दुल्हनी बन के, दुल्हनी बन के, दुल्हनी बन के चली है ससुराल, दुल्हनी बन के चली है ससुराल, दुल्हनी बन के। और संग की सखियां रोवन लागी, संग की सखियां रोवन लागी, संग की सखियां रोवन लागी, करीली जो प्यार दुल्हनी बन के चली नो प्यार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हनी बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन के। भैया चली है ससुराल, दुल्हनी बन के चली है ससुराल,
ये टीवी पर कथा चल रही है, आप लोग अपने मोबाइल पर और टीवी पर देख सकते हैं। ऑनलाइन सीधा प्रसारण है फास्ट न्यूज इंडिया। अपने मोबाइल और टीवी पर जो रिचार्ज वाली टीवी होगी उसी पर चल रहा है, और मोबाइल स्मार्टफोन जितने सब पर चल रही है फास्ट न्यूज इंडिया पर। परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए। एक बात और बता दूं माताओं बहनों, परीक्षित ने क्या किया? तुरंत ही लीनो अश्व चढ़ाई। तुरंत ही लीनो अश्व चढ़ाई, महलों को वे गए लिवाई, महलों को वे गए लिवाई। घोड़े पर सवार हुए, नवलदे को बैठाला, अपने घर ले आए। नाऊ ब्राह्मण लो बुलवाई, तीनों कन्या दान कराई। वैदिक विधान के द्वारा संत ब्राह्मणों की उपस्थिति में रीत रिवाज के माध्यम से शादी। लेकिन एक बात बताओ तुम्हारी, जिसकी लड़की चली जाएगी क्या उसके माता पिता को चैन आएगा? उधर महलों में खुशियां मनाई जा रही और इधर नागवंश में मातम छाया हुआ है। बासुक ने मालूम क्या किया, एक नाग को भेजा, जाओ भैया जाकर के परीक्षित को 10 को समाप्त कर दो। उसने मेरे साथ में धोखा किया, मेरी बेटी को अपने चंगुल में फंसा लिया। नाग गया, नाग जिस समय गया, नवलदे जानती थी कि मेरा पिता शांति से नहीं बैठेगा, कोई न कोई उपाय जरूर करेगा। नवलदे परीक्षित के पैर दबा रही थी। नवलदे ने देखा कि भैया आया है। नवलदे रोने लगी, भैया अभी मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, मेरे पैरों का महावर नहीं छूटा, तुम मुझे विधवा बना दोगे, मुझे तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक बात बता दूं, भैया कितना ही कठोर हृदय वाला हो, और जब बहन रोने लगती है ना तो हर भाई को दया। नाग लौट गया। बासुक ने पूछा, कस लिया, समाप्त कर दिया? नाग कहने लगा, पिताजी बहन रोने लगी, मैंने क्षमा कर दिया। बासुक को बड़ा क्रोध आया। बासुक कहने लगे, तुमने क्षमा कर दिया लेकिन मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दो मुहा हो जाओ। से कहकर के गए थे टसलूंगा, लौट आए, तब से दो मुहा सांप हो गए। दो मुहा देखा, 6 महीने एक तरफ से चलता, 6 महीने इसको मिट्टी वाला कहते हैं, सीधा तो। अब की बार में राजा बासुक ने क्या किया, सबसे बड़े पुत्र को भेजा। मालूम क्या नाम है? इसका नाम है तक्षक नाम। तक्षक नाम से कहा, बेटा राजा परीक्षित को जीवित मत छोड़ना। उधर नवलदे ने क्या किया, अपने कमरे को सजाया, भोजन बनाया, भोजन किया, बिस्तर लगा है, महाराज लेटे हैं, नवलदे चरण दाब रही है। क्या कहती है, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर,
तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, देवता हो, तुम्ही देवता हो। और तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया झिलमिल, तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक माटी की, मैं हूँ एक माटी की मासूम गुड़िया, मैं हूँ एक माटी की मासूम गुड़िया, तुम्ही आत्मा हो, तुम्ही आत्मा हो। आज कहने का मतलब उसी समय वो तक्षक नाग पहुंचा, लहराता हुआ जा रहा है। एक बात बता दूं, दीपक, सर्प के आगे दीपक नहीं जल सकता है। दीपक और सर्प की पुरानी सत्ता है। जैसे तक्षक नाग पहुंचा, मसाले जल रही थी, मसाले अपने आप बंद हो गई। नवलदे समझ गई कोई न कोई जरूर आया होगा। नवलदे ने कहा, कौन हो तुम? चाहे मेरे मामा हो, चाहे मेरे चाचा हो, चाहे मेरे ताऊ हो, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे मेरे भैया हो, तुमको भगवान शंकर की सौगंध, मेरे सामने आओ। शंकर की सौगंध, जो सौगंध खिला दी, तक्षक नाग, बहन रोने लगी, भैया मेरे पति को मार दोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? और बना के सुहागन, अभागन बनाओ ना, बना के सुहागन, अभागन बनाओ ना, का जो महावर भैया मिटाओ ना। बना के सुहागन, अभागन बनाओ ना, बना के सुहागन, अभागन बनाओ ना, लगा जो महावर भैया मिटाओ ना, लगा जो महावर भैया मिटाओ ना। और क्या बोली?
बना के अभा, बना के सुहागन, अभागन बनाओ ना, लगा जो महावर भैया मिटाओ ना, लगा जो सुहाग है भैया मिटाओ ना। आज जब बहन रोने लगी, भैया को दया, भाई को दया आ गई। भाई ने कहा ठीक है बहन, अगर तुम रोती हो तो मैं अपनी इच्छा से, देखिए बहुत लंबी बात उसने कही, अगर तुम रोती हो ना तो मैं अपनी मर्जी से, तिवारी जी अपनी इच्छा से तुम्हारे पति को नहीं डसूंगा, लेकिन आपके घर में भोजन बना हो, अब भोजन करने वाले से पूछो भैया अच्छा बना, कहते बना तो बढ़िया है, लेकिन, लेकिन का मतलब क्या है? लेकिन परंतु यहाँ पर लग जाए तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। कहने लगा अपनी मर्जी से नहीं डसूंगा, लेकिन, बहन कहने लगी भैया लेकिन का मतलब क्या है? कहने लगा सुनो, अपनी मर्जी से नहीं डसूंगा, अगर तुम्हारे पति को किसी ने, तुम्हारे पति को किसी संत या ब्राह्मण ने अगर श्राप दे दिया तो फिर मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बता दूं, मैं नाग लोग लौट करके भी नहीं जाऊंगा। मेरा भाई गया था तो पिताजी ने श्राप दे दिया था, दोगुना हो गया। मैं लौट करके अगर जाऊंगा तो हमारे साथ में भी कुछ ऐसा हो सकता है, इसीलिए वही नाग, ध्यान देना, वही नाग सभी ऋषि के आश्रम पर चला गया, जहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम बना हुआ था, वहीं पर वो रहने लगा, मरा नहीं है। और उससे ब्राह्मण कहते हैं वो बना हुआ था, उसके अंदर ऐसी शक्ति थी, जब चाहता था तब रेंगने लगता था, नहीं तो वो महीनों ऐसे पड़ा रहता। इच्छाधारी नाग है सब। उसी नाग को राजा परीक्षित ने उठाया। नाग कौन है? परीक्षित का सगा साला। एक बात और बता दूं, जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तिवारी जी, तो सबसे पहले रोड़ा तुम्हारे घर वाले बनेंगे। तुम कोई अच्छा काम करो, जो सबसे अधिक तुमको चाहता होगा वही तुमसे कहेगा चक्कर पड़े, तेरी के लिए चक्कर पड़े। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बन जाएगी, तुम्हारा भाई तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बन जाएगा, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी बहू, यानी अच्छा काम जब कोई करोगे अपने बीच में बाधा बन जाते हैं। तो मानो तुम प्रैक्टिस करके देख लो, कल सुबह सबके ऊपर एक गड्ढा डाल देना, खाली आंखें बंद करके 20 मिनट बैठे जाना। 20 चक्कर में गई है हुए बिटिया, पापा चलाओ, पापा चलाओ, घरवाली कहाँ गए हैं? आज को सचारी बताओ कहेगी कि नहीं? जब कोई अच्छा काम करोगे तो घर वाले सबसे पहले मार्ग में रोड़ा बनेंगे। ये सच्चाई है कथा के प्रेमियों, तिवारी जी, यही सच्चाई है दुनिया की। अच्छा काम करने वाले के मार्ग में तमाम रोड़ा आते हैं। रामायण में देखिए, विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस आते थे। जब दशरथ ने पुत्र राम को राजा अभिषेक करना चाहा तो मंथरा ने विष खोल दिया। जब जब अच्छा काम किया गया, देवासुर संग्राम किस लिए हुआ? जिससे राजा बलि इस 100 यज्ञ पूरी न हो सके। प्रमाण है, करा रहे हो, हजारों शराबी आएंगे,
सेबाज आएंगे, गुंडे आएंगे, फग्गे आएंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलते जाओ, पीछे मुड़कर के मत देखो कौन क्या कर रहा है। जो किसी को बुरा कहता है, भगवान मार्ग पर चले जाओ, हमारा मार्ग भगवान ने प्रशस्त कर दिया है। कथा के प्रेमियों, वही नाग, उसी नाग को राजा परीक्षित ने बाबा जी के गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को कुछ बच्चों ने जाकर के बताया, भैया, ओ भैया, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सर्प डाल दिया, किसी ने सर्प डाल दिया। नाग ने कहा था, अगर कोई ब्राह्मण या संत श्राप दे देगा फिर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। श्रृंगी ऋषि नौजवान थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। बस सावधानी, बस सावधानी, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। सातवें रोज इस राजा को दुनिया से यमपुरी पहुंचाओ। सातवें रोज सर्प को राजा परीक्षित ने डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन, परीक्षित एक नई बात मैं बता दूं, हमारी आपके जीवन में, हमारे आपके जीवन में माताओं बहनों केवल 7 ही दिन है। गिन के देख लो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, ये 7 ही दिन है। इन 7 दिनों में हमें आपको मरना है, हमें आपको जन्म लेना। आज की तारीख, आज का सन, आज का महीना, आज का दिन अब हमारे आपके जिंदगी में दोबारा नोट करो। तिवारी जी, आज का ये दिन, आज का ये सन, आज का ये हिंदी महीना, आज का ये समय अब दोबारा जीवन में कभी नहीं आएगा। समय इतना कीमती है, लोग समय की कदर नहीं करते हैं, लेकिन कदर मालूम कब करते? जब पिताजी वेंटिलेटर पर लेटे होते हैं, ऑक्सीजन पर लगे होते हैं, बहू लड़का का कहा डॉक्टर साहब चाहे 1,00,000-2 लाख रुपया ले लो, लेकिन पिताजी एक बार बोल दे, पता नहीं कहाँ का पैसा देंगे, कहाँ गाड़ीगे, एक बार बताई दे। एक एक सांस की कीमत होती है, एक एक सांस की कीमत। हमारे आपके जीवन में 3.5 करोड़ श्वासें मिलती हैं। हर मनुष्य को 3.5 करोड़ श्वासें मिलती हैं। जब तक चाहो तब तक चला लो। जैसे 1 महीने का रिचार्ज करवाया आपने, 1.5 GB डाटा रोज मिलता है, चाहो 1 घंटे में खत्म कर लो, चाहो 24 घंटा चला लो। वही हाल है सांसों का। देखा होगा बड़े बड़े संत महात्मा बहुत कम बोलते हैं, अपनी श्वासों को बचा के रखते हैं। ये जीवन है, और जीवन है बेकार,
भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार। दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया यह जीवन है। ये जीवन क्या है? ये जीवन है कागज की पुड़िया। ये जीवन है कागज की पुड़िया। ये जीवन है ये जीवन है कागज की पुड़िया। ये कागज की पुड़िया हवा लगे उड़ी जाए, हवा लगे उड़ी जाए। भजन बिन दुनिया में हवा लगे उड़ी जाए। भजन बिन दुनिया में हवा लगे उड़ी जाए। भजन बिन दुनिया में क्यों दे रहा है? स्टैंड फेंक दिया तो खपड़ी में आके सीधे जा लेना। वो बैठे आर्गन की आवाज कम करो ना, बता रहे क्या हमारे सारा बिल्कुल जीरो में बजाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा बोल के नीचे संगीत रहता है। कथा के प्रेमियों, ये जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। मोनू कहाँ गए? मोनू पांडे जी, हेलो। जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। यही बैठिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित को श्राप मिल गया। राजा परीक्षित अपने दरबार में आए। उसके बाद में संगी ऋषि अपने पिताजी के पास आए। बोले पिताजी, मैंने उस राजा को श्राप दे दिया। मैंने उस राजा को श्राप दे दिया। समीक ऋषि बोले बेटा, तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें नहीं मालूम ये कलयुग की सब चाल है। ये परीक्षित जो राजा है ना, ये भूमंडल का ऐसा राजा है, जब तक ये राजा है तब तक ही धर्म कर्म है। उसके बाद में कलयुग में ऐसे ऐसे राजा होंगे, न कोई धर्म करेगा न कोई कर्म करेगा। सनातन धर्म को नष्ट किया जाएगा। सनातन धर्म को नष्ट किया जाएगा। बेटा तुमने ठीक नहीं किया। वो राजा थे, हमारे यहाँ आए थे, वो प्यासे होंगे, हमारा धर्म था मुझे उन्हें पानी पिलाना। अब उनका हमने आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर मेरे गले में सर्प डाल दिया। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, सही करो। एक काम करो बेटा, तुमने श्राप तो दे दिया, लेकिन उनके पास में सूचना भिजवा दो, कोई उपाय कर ले। ऐसा राजा होना मुश्किल है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। राजा का कोई दोष नहीं। श्रृंगी ऋषि ने क्या किया, 2-4 शिष्यों को भेजा। राजा परीक्षित से कहा, राजन कोई मुक्ति का उपाय कर लो। श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दिया है, मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले। मुक्ति
कोई तू यतनी कर ले, राजा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, राजा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, राजा मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, राजा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, राजा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और क्या कहा? भजन करेगा राजा बड़ा सुख पाएगा। बोलो, बड़ा सुख पाएगा। भजन करेगा राजा बड़ा सुख पाएगा। भजन करेगा राजा बड़ा सुख पाएगा। आत्मा का तेरे सारा मैल छूट जाएगा, आत्मा का तेरे सारा मैल छूट जाएगा। आत्मा से प्रभु का भजन कर ले, आत्मा से प्रभु का भजन कर ले, आत्मा से प्रभु का भजन कर ले, राजा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, राजा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, राजा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। का कोई तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, राजा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, राजा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। अच्छा, एक बात बताओ तिवारी जी, अगर तुमसे कोई कह दे कि कल तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो तुम्हें दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा ना। आजकल के लोगों को दुख होगा, लेकिन परीक्षित को कोई दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक बात बता दूं, भूमंडल पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बता दे कि हमारी कल मौत होगी। ये किसी को मालूम ही नहीं कि मौत कब होगी। इस भूमंडल के राजा एक ऐसे परीक्षित हैं जिनको मालूम है कि आज के 7वें दिन हमारी। संगी ऋषि के शिष्य लौट गए। राजा परीक्षित ने मालूम क्या किया, आजकल के लोग होते ना तो घर में ही चिपके रहते। परीक्षित ने क्या किया, अपने बड़े बेटा, परीक्षित के 4 पुत्र हैं, बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी। पर बसराज सुतहि द्रौपदी धाम। पहले के पुत्र ऐसे होते थे, अपने पिता से हक लेना नहीं चाहते थे, पिता हक देना चाहते थे। अब आजकल के पिता हक देना नहीं चाहते हैं, अब आजकल के पुत्र हक छीन लेना चाहते हैं। कथा के प्रेमियों, जबरदस्ती राजा बना दिया। अब
परीक्षित अपनी पत्नी के साथ में वन की ओर प्रस्थान किया। केवल 2 लोग हैं, पति और पत्नी, प्रस्थान किया। मालूम कहाँ गए? फिरोजाबाद जिले में सुक्रताल घाट है। सुखदेव जी ने वहीं पर परीक्षित को कथा सुनाई थी। इस समय फिरोजाबाद जिले में सुक्रताल घाट है। सुक्रताल घाट पर गए। बालू की रेती है। बालू की रेती में बैठ गए पति पत्नी दोनों, आंखें बंद करके। मालूम कितनी देर आंखें बंद की? 2 घड़ी। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं तिवारी जी। 2 घड़ी आंखें बंद करके बैठे। 2 घड़ी के बाद में जब आंखें खोली तो क्या देखा कि 88,000 ऋषि महात्मा वहां पर इकट्ठे हो गए। समझ लीजिए राजा परीक्षित का इस प्रकार से वहां पर परफॉर्मेंस रहा होगा। राजा परीक्षित को प्रजा इतना चाहती थी, संत महात्मा ब्राह्मण इतना चाहते थे कि 48 मिनट के अंदर सारा संत समाज, ब्राह्मण समाज वहां पर इकट्ठा हो गया। ऐसे वैसे महात्मा नहीं, जमदग्नि, चवन ऋषि, भरद्वाज, कड़ू, वशिष्ठ, पाराशर, महान तपस्वी बैठे हैं, संत महात्मा। राजा परीक्षित ने उठकर के सबको प्रणाम किया। एक तरफ से एक बात और बता दूं, रामायण में लिखा है अगर असली संत के दर्शन हो गए तो तुम्हारा जीवन बदल जाए। सरदा तपो शशि निशि अपहरई, संत दर्श जिमी पातक डरई। असली संत के दर्शन हो जाने से जन्म जन्मों के पाप। वहां तो एक नहीं, हजारों संत बैठे हैं। राजा परीक्षित ने सभी संत महात्माओं को प्रणाम किया। संत महात्माओं ने कहा राजन, में बड़ा दुख है कि आपको श्राप दिया गया, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा महात्माओं, तुम्हें दुख होगा लेकिन हमें मृत्यु का कोई दुख ही नहीं, हमें मृत्यु का कोई भय नहीं, हमें तो बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। आनंद इसलिए है अगर हम आप सबके दर्शन करना चाहते तो अपने जीवन में आप सबके दर्शन नहीं कर पाते। हमारा कितना बड़ा भाग्य है जो आप सबके दर्शन आज हमें एक साथ में हो रहे। देखिए परीक्षित जी की भाषा। परीक्षित ने कहा अगर अपने जीवन में हम इतने महात्माओं के दर्शन करना चाहते तो एक साथ में दर्शन नहीं कर पाते। ये संतों का आशीर्वाद है, ये संतों का प्रसाद है, तो एक साथ में आप सबके दर्शन हो रहे। लेकिन एक बात बता दूं, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं लेकिन परीक्षित का उद्धार करने वाला कोई नहीं। कोई कहता है महामृत्युंजय का जाप कराओ, 13 दिन लगेंगे। कोई कहता है नवरात्र व्रत रहो, 9 दिन लगेंगे। तो 7वें दिन है, कोई उद्धार करने वाला नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी तेरी सब सुधरेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी सब सुधरेगी। जाग सको तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सको तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सको तो
बने की जागी सको तो जागुरे तेरी बिगड़ी बने। संतों की सेवा करोगे तो संतों के चरणों में सागर है, अथाह सुख का भंडार है। परीक्षित जी बैठे हैं, उसी समय मालूम सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ ये जान लीजिए। व्यास जी की पत्नी एक दिन छत के ऊपर अपने बालों को सुखा रही थी, उनको एक जमुहाई आई और उन्होंने क्या देखा, एक तोता पक्षी उनके पेट में चला गया। व्यास जी की पत्नी को जमुहाई आई, जब जमुहाई आती है ना तो खुल जाता है, तो उन्होंने क्या देखा, एक पक्षी तोता पक्षी जैसा आया और उनके पेट के अंदर चला गया। लेकिन ये बात किसी से बताई नहीं। उधर भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के खड़े हैं व्यास जी के दरवाजे पर। भगवान शंकर बोले, व्यास जी हमारा चोर आपके घर आया। शंकर जी बोले कि हमारा चोर आपके घर आया। व्यास जी ने कहा, भाई आपका चोर हमारे घर में कैसे हो सकता है। तो व्यास जी ने जाकर के पता किया तो पत्नी ने कहा, स्वामी हमें ऐसा लगा एक तोता पक्षी आया और मेरे पेट में चला गया। पेट में चला गया तो मालूम व्यास जी ने विचार किया, अब पेट तो हम भरवा नहीं सकते हैं, तब पक्षी निकाले। तो व्यास जी ने शंकर जी की प्रार्थना की, प्रार्थना से मान जाएंगे तो वरदानी है। बड़े बड़े औला मौला नशेबाज भोला ही दबाए बगल में जड़ी बूटियों का झोला है। भगवान शंकर की प्रार्थना की, जरा दर्श दिखाओ भोले बाबा, दीन दुखिया खड़ा तेरे द्वार है तुम्हारे बिना नहीं कोई। बड़ी मजेदार है। और जो भी तेरे दर पे आता बिन मांगे वो पा जाता, करके आता बिन मांगे पा जाता है। जो भी तेरे दर पे आता बिन मांगे वो पा जाता, जिन पर दया तुम्हारी होती वो डर जग से कर जाता। इस सरोज की नाव मझधार है, दीन दुखिया खड़ा तेरे द्वारे है तुम्हारे बिना नहीं कोई। नाव मेरी बड़ी मजेदार है। और क्या कहा, क्या कहा भोले बाबा, बेल पत्र अरु भांग धतूरा पूजन के खातिर लाया। धतूरा पूजन के खातिर लाया। बेल पत्र अरु
धतूरा पूजन के खातिर लाया, धेनु चीर सुर की गंगा जल साथ में बाबा भूलाया, घर में सुभग प्रसूनो कहारे, नाव मेरी बड़ी मझधार है, तुम्हारे बिना नहीं कोई, दीन दुखिया खड़ा तेरे द्वार है। भोले बाबा की जब प्रार्थना की तो भोले बाबा का नाम आप लोग जानते हैं, अवघड़दानी। एक बात बता दूं, भोले बाबा से जिसने जो मांगा भोले बाबा ने दे दिया। भस्मासुर ने मांगा था भोले बाबा जिसके ऊपर मैं हाथ रख दूं तो 3 बार भस्म भस्म कह दूं वो भस्म हो जाए। वरदान दे दिया। वरदान देने से पहले वो सोचते नहीं कि हम क्या देने जा रहे, तो शंकर जी को उसने संकट में डाल दिया। देखा, शंकर जी को संकट में डाल दिया। ये तो कहो भगवान विष्णु की कृपा हुई, तो भगवान विष्णु ने भस्मासुर को भस्म कराया। भगवान विष्णु ने कैसे भस्म कराया? भगवान विष्णु पार्वती बन के आए, भस्मासुर के पास में गए। भगवान शंकर बरगद की खोह में बैठे हैं बेचारे प्राणों की रक्षा के लिए। भगवान विष्णु पार्वती बन के आए, जहां भस्मासुर खड़ा था पहुंच गए भगवान विष्णु पार्वती के रूप में। पार्वती के रूप में भगवान विष्णु चलाते हुए हंसते हुए जा रहे हैं। भस्मासुर ने सोचा भोले बाबा तो न जाने कहां चला गया होगा, कि डर गई इसीलिए हमारे पास आ रही है, लेकिन ये होना ही जानती हमारी मौत आ रही। बोले भस्मासुर बोला है यहाँ आओ। भगवान विष्णु क्या बोले, देखो मैं तो तुमको वैसे भी चाहती थी, लेकिन क्या बताऊं मेरे भोले बाबा थे ना, इसीलिए मैं तुमसे बातें नहीं कर पा रही थी। चलो कोई बात नहीं, अब वो चले गए न जाने कहां, हमारी तुम्हारी खुल के बातें होंगी। लेकिन भस्मासुर से मालूम क्या कहा कि तेरी तभी बनूंगी नारी। भगवान विष्णु बोले भस्मासुर से कि तेरी तभी बनूंगी नारी, रे मुही नाच के देहु दिखाई। कि तेरी तभी बनूंगी नारी, रे मुही नाच के देहु दिखाई। तेरी और मेरे भोले नाचने वाले, मेरे भोले मेरे भोले नाचने वाले, डमरू हाथ बजावने वाले, डमरू हाथ और की संग में शिव गण करे पुकार, रे मुही नाच के देहु दिखाई।
भगवान विष्णु भस्मासुर को कैसे बहला रहे हैं, यही तो माया है। भगवान विष्णु बोले भस्मासुर से, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी। भस्मासुर बोला हो फिर कैसे करोगी? कहने लगे देखो, भगवान विष्णु बोले देखो, मेरे भोले बाबा नाची लेती रहाएं, गाय लेती रहाएं, मैं उसी से शादी करूंगी जो नाच लेता हो और गाय लेता हो। भस्मासुर बोला बस, अरे मैं भी नाच के दिखाता हूँ। कहे लगे अभी नाच के दिखाता हूँ। भगवान कहे लगे फिर नाचो। भैया नाचना तो वैसे जानती है, हम लोग क्या जाने। भस्मासुर नाचने लगा, लेकिन नाचे थोड़ा पत्थर कूदा, नाच नहीं पा रहा है। भगवान विष्णु बोले जाओ, तुम्हारे भूपना नाई हुई है। भगवान विष्णु बोले हमारी शादी नहीं हुई पड़ी है। भस्मासुर बोला क्यों, क्या मैं नाच नहीं पाता हूँ? भगवान बोले ऐसे थोड़ा, एक हाथ शीश पर। भगवान विष्णु वही सोच रहे हैं जिससे भस्म हो जाए। एक हाथ शीश पर, एक कमर पे ले जमाई। एक हाथ कमर पे रखो, एक हाथ सर के ऊपर रखो। एक हाथ शीश पर, एक कमर पे ले जमाई। नौ गीत तुमने सुर सीखो, हमका देव सुनाई। आए लगे एक हाथ कमर पर, एक हाथ सर के ऊपर रखो, फिर नाचो फिर गाओ। उसने हाथ तो रख लिया कमर के ऊपर, सर के ऊपर, नाचने लगा, लेकिन वो गाना नहीं गा रहा है। जानता है गाना गाऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा। नाचने लगा। भगवान विष्णु बोले बस, मैं जा रही, हमारी शादी नहीं हो पाएगी। भगवान विष्णु चल दिए। भस्मासुर ने सोचा बड़ी मुश्किल में आई, वो भी रूठी हुई जा रही। पर नारी पैनी कटार, पर नारी पैनी कटार। पर नारी कैसी है, इसमें बिल्कुल तलवार की धार समझो। एक बात भैया और बता दूं, नारी के प्रेम जाल से कोई बचा नहीं। नारी के प्रेम जाल से कोई बचा नहीं है। प्रेम के नशे से बड़ा कोई नशा नहीं है। प्रेम के नशे से बड़ा कोई नशा नहीं। और ये हमारी माताएं होती ना, बड़ी शर्मीली होती। आ जाए हया तो बड़ी शर्मीली नारियां, अगर ये शर्मा जाए ना बाहर नहीं निकलती। आ जाए हया तो बड़ी शर्मीली नारियां, जो जिद पे उतर आए तो हठीली नारियां। जो जिद पे उतर आए तो हठीली नारियां, जो जिद पे उतर आए तो। और आ जाए क्रोध तो बने काली भी नारियां। भैया अब अगर इनका गुस्सा आ जाए, जानते हो काली माता बन जाती, फिर हमारे प्राण ले लिए हैं। आ जाए क्रोध तो बने काली भी नारियां, नारी के प्रेम जाल से कोई बचा नहीं। नारी के प्रेम, प्रेम के नशे से बड़ा कोई नशा नहीं।
तिवारी पैनी कटार इसे कोई मत अपना। हमारे भैया हरिपाल जी के द्वारा भस्मासुर नाच रहा है, कमर पे हाथ रख के, सर के ऊपर हाथ रख के, लेकिन जो नया गाना सीखा है भसम 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 वो नहीं गा रहा। पार्वती के रूप में भगवान विष्णु चल दिए, बोले बस तुम्हारी शादी हुई गई, जाओ। उसने बुलाया, अरे हिया 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 था तो जा रही, नाराज चली जा रही तुम। भस्मासुर ने क्या किया, अब नाचने भी लगा, कहने लगा आओ फिर तुमको गाना सुनाई दे। भगवान बोले जल्दी सुनाओ। भगवान बोले अगर तुमको शादी जल्दी करनी है जल्दी सुनाओ। क्या हुआ, भस्म भस्म आवाज लगाई, भस्म भस्म आवाज लगाई, हुई के भस्म गिरोह अन्यायी, हुई के भस्म गिरोह अन्यायी। ऐसे 3 बार गाना गाया, भस्म 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 हो गए, अत्याचार समाप्त। जो चलता है धर्म पर तिवारी जी उसकी होती जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। जो धर्म पर चलता है उसकी हमेशा विजय होती है। अब अन्यायी दुर्योधन था, देख लो, 100 भाई अपना मर गया, 100 भाई कीचक के मरवाए, 100 भाई भगदंत के मरवाए, सेना समाप्त हो गई। अन्याय भस्मासुर भस्म हो गया। भगवान विष्णु गए जहाँ भोले बाबा गुफा के अंदर बैठे रहे। भगवान कहे लगी अवतार निकलो, कहे बैठे ही चलाओ। पार्वती आई, भोले बाबा की पैन पर बनी, भोले बाबा अब ना इसो वरदान जिंदगी में देव। भोले बाबा कहे लगे पार्वती अब हम ऐसो वरदान कोई नहीं दे हैं, लेकिन वैसा भोले भाले मालूम एक भस्मासुर का भाई था, उसने कहा भोले बाबा ने हमारे भाई को मरवाया और हम इसका बदला जरूर लेंगे। बदला वो भी भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। शंकर जी प्रकट भय, पार्वती कहीं भोले बाबा वरदान सोच समझ के है, कहे लगे उनकी चिंता न करो, हम सोचे समझे हैं। भोले बाबा गए, भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो, उसने मालूम क्या मांगा, उसने कहा भोले बाबा हमें ऐसा वरदान दो हम जिसके ऊपर जब तक चाहे उसके कांधे पर बैठ के सवारी करें। देखना भोले बाबा से बोला हमको ऐसा वरदान दे दो हम अपने मन से जिसके कांधे पर चाहे बैठ सवारी करें। भोले बाबा ने कहा एवं मस्तु, हमने वरदान दे दिया, जाओ चाहे जेके कांधे पर बैठ सवारी करो। तो जैसे वरदान दिया भोले बाबा के कांधे पर सवार हुई हो, भोले बाबा के कंधे पर बैठो। भोले बाबा के निहत्ता फेरी अपन पाल लिए हम। भोले बाबा कहे भैया उतराओ, कहे नहीं और मनु। अब बताओ भोले बाबा कहे उतराओ, कहे नहीं हमारो मनु ड्राइव करी। भोले बाबा के धीरे धीरे 12 साल हो गए, घर ही नहीं गए। देखो तिवारी जी 12 साल हो गए भोले बाबा को घर नहीं गए। पार्वती बड़ी परेशान, भोले बाबा कहाँ गए। एक दिन नारद बाबा घूमते घूमते गए कैलाश पर्वत। माता पार्वती बोली नारद क्या भोले बाबा को कहीं देखा। नारद कहे लगे माता पार्वती बेटा नौकरी कर
सवारी ढो सवारी। नारद जी बोले पार्वती से, बेटा सवारी ढो नौकरी कर दी, पैसा ऐसा नहीं बनी आदो नहीं। पार्वती बड़ी नाराज। नारद बाबा, पार्वती कहे लगी ठीक बोलो, ऐसे बोलो ना, सही सही बोलो। नारद कहे लगे नहीं, बेटा सवारी ढोवती, विश्वास न हो चलो देख लो। कहे लगे विश्वास न हो देख लो चलो। नारद जी पार्वती को लेके गए, देखे का वो भोले बाबा की कमरे पर बैठो। पार्वती कहीं भोले बाबा यो का किया, भोले बाबा कहीं का बताई। हम सोचे रहने यही सो वरदान उठाई दे हैं, लेकिन यो हमारे ये उतरता ही नहीं। भोले बाबा कहा भैया उतराओ, आई नहीं हमारो मानू उतरा ही नहीं। एक बात बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा अशोक का वृक्ष देखा है, इसका नाम है अशोक। अशोक का मतलब है जहां शोक न जाए उसको कहते हैं अशोक। भगवान विष्णु ने क्या किया, फिर भगवान शंकर की सहायता की। भगवान भगवान विष्णु महात्मा बन के आए, भगवान शंकर के लेके अशोक के वृक्ष के नीचे गए। जैसे अशोक वृक्ष के नीचे गए, औरत नीचे आ गया जमीन में उतर गया। वरदान है अशोक को, यहाँ शोक न रहे उसको कहते हैं अशोक। जैसे नीचे उतरा तो भगवान शंकर ने फौरन अपने त्रिशूल के द्वारा उसका वध। भोले बाबा ऐसे हैं भक्त, व्यास जी की पत्नी को क्षमा कर दिया, लौट आए। अब वो तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में मालूम 12 साल तक रहा। कितने दिन? 12 साल तक। देवी भागवत में लिखा है। व्यास जी कहे बेटा बाहर निकलो, अंदर से आवाज आए पिताजी नहीं निकलूंगा, मैं आज्ञा दो, जैसे ही हमारा जन्म होगा अपने नार व्यवहार को उठा करके मैं वन को चला जाऊंगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारा बेटा वन को चला जाए। ऐसे ऐसे 12 साल हो गए, कोई निकले नहीं। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की कथा सीख ली थी, उसी प्रकार से तोता जो था अंडे के अंदर, जब भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाई थी माता पार्वती को, तो कथा सुनते सुनते तो तोता अमर हो गया था। और वही तोता है जो गर्भ के अंदर है, वो तो अमर है ना। आखिरी में व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। जैसे जन्म हुआ, बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। अपने नार को उठाया, जाने लगे। पिताजी, सुखदेव जी के पिताजी कौन है मालूम? सुखदेव के पिता हैं व्यास जी। व्यास जी ने कहा बेटा तुम जा रहे हो, लेकिन कोई शिक्षा लिए जाओ। हर पिता जब पुत्र कहीं जाता है तो उसे शिक्षा देता है। व्यास जी ने क्षणिक शब्दों में सुखदेव जी को भागवत की कथा सुनाई। कम समय में भागवत की कथा सुनाई, और वही भागवत कथा सुखदेव जी ने कंठस्थ यानी याद कर लिया। तो सुखदेव जी के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, वस्त्र है तो भगवान के अवतार है ना। जा रहे हैं, जिस गांव से निकलते हैं हाथ में कमंडल है, लंबे लंबे बाल हैं, और देखने में लंबे चौड़े हैं, सांवला शरीर है। उम्र 16 साल की हो गई। जिधर जिस गांव से निकलते हैं बच्चे ताली पीट के हंसते हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। कपड़े हैं नहीं। सुखदेव जी चलते चलते पहुंच गए, कहा जहां पर परीक्षित जी बैठे हैं 88,000 ऋषियों के बीच में। संत महात्माओं ने उठ उठ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी का एक नाम और है बता दूं,
नाम है ज्ञान देव, जो सभी को ज्ञान देता है, उसको कहते हैं सुखदेव। सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी के पिताजी भी वही बैठे हैं। कौन? व्यास जी। व्यास जी के पिताजी बैठे हैं। कौन? व्यास जी के पिता हैं पाराशर, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, अत्रि, पुलत्स्य, क्रतु। हजारों हजारों साल लंबी आयु के महात्मा वहां बैठे हैं। एक बात और बता दूं, वशिष्ठ, ये वशिष्ठ सतयुग में भी थे। जब राजा बलि के यहाँ बामन भगवान गए तो ये वशिष्ठ थे। जब भगवान ने 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए तो वशिष्ठ जी ने भगवान की परिक्रमा की थी। वशिष्ठ जी ने भगवान की परिक्रमा की थी। सतयुग में वशिष्ठ जी थे, त्रेता में वशिष्ठ जी थे दशरथ के यहाँ, राम जी के यहाँ, द्वापर में भी वशिष्ठ जी थे, और कलयुग में जब राजा परीक्षित ने कथा सुनी तो सबसे आगे वशिष्ठ बैठे हुए थे। विचार करो कितनी लंबी आयु के महात्मा बैठे, लेकिन सबने उठ उठ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया। अभी ये छोटा बच्चा जब कथा कह रहा था, माता जी बड़ा गुस्सा में गई, पंडित चलो तनिक वैसो तरीका बैठा देते होगा। बताओ, सुखदेव जी भी तो तरीके से आए थे, क्या किसी ने भगा दिया था? कोई शरीर से छोटा और बड़ा नहीं होता है, जिसके पास में ज्ञान होता है वही बड़ा होता है। ये लगभग 5 साल से वृंदावन में पढ़ रहा है। हम तो वृंदावन के पत्ते पत्ते में, वृंदावन की कण को यहीं से प्रणाम करता हूँ। भगवान की कितनी लंबी इस बच्चे पर कृपा है जो वृंदावन में पढ़ रहा है, अपने माता पिता को छोड़। कथा सुनने की का विषय नहीं है, कथा समझने का विषय है। कथा समझो, कथा है। अगर कथा समझ में आ जाएगी तो कल्याण हो जाएगा, अगर समझ में नहीं आएगी तो अहिल्या की तरह पत्थर की मूर्ति बनकर के खड़ी रहोगी। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। कथा के प्रेमियों, टाइम बहुत हो रहा है, 4:30 बज रहा है। इसके आगे की कथा आप लोग रात्रि में सुनेंगे। कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने प्रणाम नहीं किया। मालूम क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, मैं भूमंडल का राजा हूँ, ये तो छोटा सा बच्चा है। तो संत महात्माओं ने कहा, राजन ये बच्चा नहीं है, इनकी उम्र 60,000 है, लेकिन देखने में केवल छोटे लगते हैं, इनको प्रणाम करो। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और सुखदेव जी को आसन दिया। एक बात और बता दूं, नारद जी को श्राप है, एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं। और सुखदेव जी को भी, सुखदेव जी मालूम कितनी देर रुकते थे? तो दोहन काल तक, जितनी देर में एक गाय लगाई जाती है केवल उतनी देर तक रुकते थे, फिर चले जाते थे। लेकिन सुखदेव जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर हनुमान जी को रोकना है तो राम राम करो, अगर सुखदेव जी को रोकना है तो कृष्ण कृष्ण करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। 2 बार बोलिए, आरती प्रसाद होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायणी वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायणी वासुदेव। श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सुखदेव जी भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। सुखदेव जी बैठे हैं, राजा परीक्षित ने मौका नहीं दिया उनको जाने का। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? प्रश्न कर दिया। अगर हमें प्रश्न में उलझा देंगे तो उलझा ही नहीं पाओगे। जल्दी मरने वाले को मुक्ति का मार्ग क्या है? तो कहा सुनो, भागवत की कथा सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोर्पाद सेवनम। सबसे पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। राम जी ने भी सेवरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था। कहा 9 प्रकार की भक्ति होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनई करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजने सुवेद प्रकाशा, छठ तमशील निरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। 8वीं भक्ति जितना हो उसी में संतोष। भगवान ने तुम्हें जैसी पत्नी दी, जैसा परिवार दिया, उसी में संतोष करो। और 9वीं भक्ति मालूम क्या है? सरल सब चलही, सरल सब चलही ना, मोरे हो भगति हृदय की दीना। और इन नव जो एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। से नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। आइए 2 बार में आप लोग भगवान के नाम का उच्चारण करें। आरती प्रसाद सभी माताएं मैंने बोलिए सभी लोग। गुड़िया ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नसी नसी में। गुड़िया ज्ञान की गुड़िया ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मोरे नसी नसी में। गुड़िया ज्ञान की पिया दे गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। गुड़िया ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। दर्द मोरे नस नस में, दर्द मोरे नस नस में। गुड़िया ज्ञान की
दर्द मोरे नशे नशे में पुड़िया ज्ञान की पिलाई दे गुरुदेव दर्द मेरे नशे नशे में पुड़िया ज्ञान की पिलाई दे गुरुदेव दर्द मेरे नशे नशे में। और 4 महीना बे सर्दी के सर्दी सर्दी हो 4 महीना भाई सर्दी के सर्दी सर्दी हो 4 महीना बे सर्दी के सर्दी सर्दी हो 4 महीना भाई सर्दी के सर्दी कम्मल ज्ञान का उड़वा दे गुरुदेव कर दे मोरे नशे नशे में पुड़िया ज्ञान की पिला दे गुरुदेव कर दे मोरे नशे नशे में पुड़िया ज्ञान की पिला दे गुरुदेव कर दे मेरे नशे नशे में पुड़िया ज्ञान की पिला दे गुरुदेव कर दे मेरे नशे नशे में। और 4 महीना वे वर्षा के वर्षा वर्षा हो 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 पिछाता ज्ञान का लगवा दे गुरुदेव दर्द मोरे नशे नशे में पुड़िया ज्ञान की पिला दे गुरुदेव दर्द मोरे नशे नशे में पुड़िया महीना बे गर्मी के गर्मी हो महीना बे गर्मी के गर्मी हो 4 महीना बे गर्मी के गर्मी हो 4 महीना बे गर्मी के गर्मी हो पंखा ज्ञान का लगवा दे गुरुदेव दर्द मोरे नशे नशे में पुड़िया ज्ञान की पिला दे गुरुदेव दर्द मोरे नशे नशे में पुड़िया नशे नशे में नशे नशे में नशे नशे में नशे नशे में पुड़िया ज्ञान की पिला दे गुरुदेव दर्द मोरे नशे नशे में पुड़िया ज्ञान की पिला दे गुरुदेव दर्द मोरे नशे नशे में पुड़िया ज्ञान की पिला दे नशे नशे में। बोलो भक्तौर भगवान की जय हो। आरती में सम्मिलित हो। जय श्री राधे। आपके गांव का सीधा प्रसारण फास्ट न्यूज इंडिया पर दिखाया जा रहा है। आप लोग अपने नातेदार रिश्तेदारों को बताइए। फास्ट न्यूज इंडिया चैनल पर आप लोग टीवी पर और मोबाइल पर कथा सुन सकते हैं और देख सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे भैया शिवांशु सिंह के पिताजी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहितपुरी, जिनके सुपुत्र उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ शिवांशु सिंह फास्ट न्यूज संवाददाता, मीडिया रिपोर्टर और मीडिया प्रभारी
जिनके द्वारा ये कथा शिव सुरत तिवारी जी के द्वारा पहुंचाई जा रही है, जिसको पहुंचाने वाले फर्स्ट न्यूज चैनल पर शिवंशु सिंह मीडिया प्रभारी जी। दो बार हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो जाए उत्तरार्धवायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि जायत। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाई भारती हो मैया, हम सब पुकारूं तेरी आरती मैया, हम सब पुकारूं तेरी आरती। तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से तू बलशाली है, 10 भुजाओं वाली टुकड़ियों के टुकड़े दी भारती हो मैया, हम सब पुकारो तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने बहुते, पूत कपूत सुने बहुते, माता नहीं घुमाता सबके, करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भंवर सेवू भारती हो मैया, हम सब पुकारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती हो मैया, हम सब पुकारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हमको मांगी माँ तेरे मन में, हमको मांगी माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना समझी बिगड़ी बनाने वाली, लाजी बचाने वाली, सतियों के सती को भारती हो मैया, हम सब उतारो तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती हो मैया, सब करो तारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा सदा बनाए रखना माँ, छोटा परिवार हमारा सदा बनाए रखना माँ, फूल खिले जो इस बगिया में, फूल खिले जो इस बगिया में, सदा खिलाए रखना सब पे, करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सती को भारती हो मैया, हम सबको उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सबको उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सबको उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सबको उतारे तेरी आरती। बोलो आरती मैया की, भक्त और भगवान की, अधर्म का नाश हो,
अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, राम का अवतार हो, राम का अवतार हो, राम का अवतार हो, राम का अवतार हो, धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। हर हर महादेव। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।